Like a Hellcat. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनीश और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बर्ब शूट के बारे में। ये मेरा पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा तो ऊपर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। पार्ट 1 देख लेना कि इसे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे इंट्रूडर के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला टूल है अटैकिंग फेस में। तो देखते हैं पहले हम अपनी प्रॉक्सी कॉम कर लेते हैं। आपको हमने बताया था फॉक्सी प्रॉक्सी के बारे में। इसको करते हैं बर्ब में सेट कर लेना। फिर हम चलते हैं अपनी वेबसाइट में जो मैं यूज करता हूँ, यह है testphp.oneweb.com। अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो आप ये वेबसाइट यूज कर सकते हो। ये काफी अच्छी वेबसाइट है, पर कोई भी बिना किसी के परमिशन के किसी वेबसाइट पे टेस्ट मत करना। तो चलते हैं, करते हैं हम अपने इंटरसेप्ट को ऑन और करते हैं इसको रीलोड। देख सकते हैं मेरे पास इसकी रिक्वेस्ट आ चुकी है। चलते हैं अपने टारगेट में और जो testphp.oneweb.com करते हैं इसको स्पाइडर दिस होस्ट। बताया था स्पाइडरिंग क्या होती है। बेसिकली स्पाइडर करेगा, सारे लिंक सारे यूआरएल्स निकाल के दे देगा आपको। यहाँ पर देखते हैं, करते हैं इसको सबमिट सबमिट। तो हमारे यहाँ पर रिजल्ट लोड हो चुके हैं। अब हम देखते हैं अपने यूआरएल्स को, अपने पैरामीटर को करते हैं सिलेक्ट। आपको लास्ट में बताया था मैंने कि जहाँ टिक आ रहा है कि वहाँ मतलब पैरामीटर्स हैं, वहाँ कुछ वैल्यूज हैं जिसमें हम अपने कोई इंसर्शन कर सकते हैं। जैसे PI=5 लिखा हुआ है, ये हमारे पैरामीटर्स ही तो हैं, तो हम यहाँ पर इंसर्शन कर सकते हैं। तो चलते हैं, लेते हैं हमारा पैरामीटर, करते हैं इसको सेंड दिस टू इंट्रूडर। तो अब इंट्रूडर का यूज होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है अटैकिंग पर्पस के लिए। अब इंट्रूडर अटैकिंग पर्पस के लिए यूज होता है और जो मोस्ट कॉमन अटैक होता है वो है हमारा ब्रूट फोर्स अटैक। तो बेसिकली आपको ब्रूट फोर्स अटैक करना है तो आप इंट्रूडर को ही यूज करोगे। आपको ब्रूट फोर्स अटैक का पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो आपको थोड़ी मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी। करता हूँ अपने इंटरसेप्ट को बंद और चलते हैं, जैसे हमारी कोई फेसबुक, चलते हैं facebook.com। अब मैं इस वेबसाइट पे गया तो यहाँ हमारे पास दो फील्ड्स हैं, एक ईमेल का और यहाँ हमारा फोन नंबर और पासवर्ड। बेसिकली आपको ईमेल पता होगा कि आपको कौन सा अकाउंट हैक करना है, और प्लीज इसको गलत पर्पस के लिए यूज मत करना। आपको बस मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि ब्रूट फोर्सिंग कैसे होती है, हम इंट्रूडर में करेंगे क्या। तो बेसिकली यहाँ पर फोन नंबर है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता है कि जो मेरे को अकाउंट हैक करना है उसका फोन नंबर कुछ भी ले लेते हैं हम, कोई एक हम ये फोन नंबर ले लेते हैं। मैंने फोन नंबर ले लिया। अब मेरे को पता है कि हमारा फोन नंबर ये है, पर मेरे को पासवर्ड्स नहीं पता। पर मेरे पास कोई ऐसी लिस्ट है, मेरे पास कुछ ऐसे पासवर्ड है, कोई ब्रूट फोर्सिंग की लिस्ट है, तो मेरे को पता है कि कुछ में कोई कॉम्बिनेशन होंगे, कुछ वर्ड्स होंगे कि जो वो यूजर लगा सकता है। तो क्या पता कि मेरे वो कॉम्बिनेशन वर्क कर जाए। अब कई यूजर्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल पासवर्ड लगाते हैं, तो वो तो सिंपल डिक्शनरी की फाइल से ही हैक हो जाएंगे। अगर यूजर का कोई सिंपल पासवर्ड नहीं है तो आप ब्रूट फोर्सिंग से कर सकते हो। आपके पास टूल्स आते हैं क्रंच वगैरह, जिससे आप कॉम्बिनेशन के परमुटेशंस कॉम्बिनेशन लगा के आप कोई ऐसी लिस्ट तैयार कर सकते हो जिसमें हर तरह के पासवर्ड्स होंगे। तो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास लिस्ट आ चुकी है, अब मेरा उसमें पासवर्ड है। अब लिस्ट में तो काफ़ी ज़्यादा पासवर्ड्स होंगे, एक पासवर्ड नहीं होगा, कम से कम भी लगा लो मिनिमम भी 100-200 पासवर्ड तो होंगे। अब आप 100-200 पासवर्ड एक एक करके तो लगाओगे नहीं, तो क्या करोगे आप इसमें ब्रूट फोर्सिंग करोगे। तो इसमें आपका इंट्रूडर काम आएगा। तो आप इस तरह अपने पासवर्ड यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। आपको इसकी एग्जांपल दूं तो चलते हैं हम अपने पोजीशंस पे। तो देख सकते हैं यहाँ पर दो वैल्यूज हैं, एक एनोनिमस और एक सबमिट। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर फेसबुक के केस में बताया था, तो फॉर एग्जाम्पल जी हमारा नेम वैल्यू ये हमारा ये होगा और पासवर्ड हमारा सबमिट वाला होगा। तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे यहाँ पर दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मेरे को इसका यूजर नेम पता होगा। मैं आपको बस इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नेम हो सकता है और ये हमारा पासवर्ड होगा फेसबुक के केस में। मैं इसको यूज नहीं कर रहा, मेरे को बस एजुकेशनल पर्पज के लिए बताना है, तो मैं इसकी वैल्यूज को कंसिडर कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा ये होगा, तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे यहाँ पर दो पोजीशन सेलेक्टेड हो चुकी हैं, तो मैं यहाँ पर पोजीशन क्लियर कर दूंगा अपनी सारी। तो पहले हमारा पोजीशन आ रहा है नेम। तो मैंने बताया था कि मेरे को नेम पता है। अब मेरे को क्या नहीं पता, मेरे को बस पासवर्ड नहीं पता इसका। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड को यहाँ पर ऐड करके एक फाइल ऐसे जनरेट करूंगा और उस पर अटैक कर दूंगा। तो क्या होगा, हर केस में ये क्या करेगा, पहले यहाँ पर फील्ड जाएगी। तो अब क्या होगा इसमें, तो जो हमारा ये फोन नंबर होगा, हमारा फोन नंबर वही होगा, और जो हमारे जिसमें पासवर्ड्स होंगे एक एक करके हमारे पासवर्ड्स ट्राई होंगे, और जो पासवर्ड लग जाएगा और फिर हमें पता लग जाएगा कि हमारा पासवर्ड वो करेक्ट है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आपको एग्जांपल थ्रू पता लग जाएगा जब मैं इसको परफॉर्म करूंगा। तो बंद करते हैं अपनी फेसबुक को, जो हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट कैप्चर की थी, करते हैं इसको क्लियर। तो यहाँ पर पहला लिखा आ रहा है अटैक टाइप, पहला लिखा आ रहा है स्नाइपर। जैसे मैंने आपको केस बताया था कि फेसबुक में कोई यूजर ने पता पर मेरे को पासवर्ड नहीं पता। तो स्नाइपर में क्या होता है, स्नाइपर में बस हम अपनी एक फील्ड को सिलेक्ट करते हैं। दूसरा आता है बैटरिंग रैम। बैटरिंग रैम में हम अपनी दो पोजीशन को सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, हम यूज करेंगे आज की वीडियो में स्नाइपर।
तो क्या करना है, मैं अब चेक करता हूँ अपने नेम की फील्ड को, इसको करता हूँ मैं ऐड। अब मैंने किया ऐड, अब चलता हूँ पेलोड्स में। तो पेलोड्स में अपनी फाइल लोड करूंगा। तो मेरे पास फाइल थी अपनी XFTXT, तो मेरे यहाँ पर फाइल आ चुकी है। अब फाइल में यहाँ पर बहुत सारे पेलोड्स हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी फेसबुक के केस में, जैसे मेरे यहाँ पर पेलोड्स आ रहे हैं वैसे उसके केस में पासवर्ड्स होंगे, और मैं एक एक पासवर्ड को ट्रैक करके देखूंगा। और इस केस में मैं यहाँ पर अपना एक एक पेलोड यहाँ पर ट्रैक करके देखूंगा कि मेरा कोई पेलोड वर्क कर रहा है, कोई मेरा पेलोड इंजेक्ट हो रहा है, जो मेरे को रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मेरे को दे रहा है। तो ऐसे हम यूज करेंगे स्नाइपर को, और ऐसे ही हमारे पेलोड है। अब करते हैं स्टार्ट अटैक। वैसे अटैक हो रहा है, अब देखो क्या हो रहा है, मेरी एक एक मेरा पेलोड वहां पर ट्राई होकर देख रहा है। अब मेरे को पता कैसे लगेगा कि मेरा पेलोड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसमें हम नहीं देखते हैं लेंथ्स। तो चलते हैं, पहले आपको बताता हूँ थोड़ी फील्ड्स के बारे में। तो पहला आप आ रही रिक्वेस्ट सीरियल नंबर कि कौन सा रिक्वेस्ट क्या है क्या नहीं है, इसको आप मार्क भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है ये। तो दूसरा आ रहा है पेलोड कि मेरा पेलोड कौन सा चल रहा है, यहाँ पर जो मेरे पेलोड्स यहाँ पर थे कौन सा चल रहा है और उसका क्या रिजल्ट आया। तो पहले चलते हैं स्टेटस में। आपको पता होगा स्टेटस कोड्स क्या होते हैं। अब HTTP के स्टेटस कोड्स होते हैं, अगर मेरा 200 स्टेटस कोड है मतलब कि साइट मेरी रिस्पॉन्ड कर रही है, साइट मेरी वर्क कर रही है। अगर 300 स्टेटस कोड आता है मतलब कि साइट रीडायरेक्ट करती है कोई दूसरी वेबसाइट में। और आपको पता ही होगा 400 का कि हमको एरर शो हुआ है, तो मतलब कि जो मैंने पेलोड एग्जीक्यूट किया है उसके हमें एरर शो हो चुका है। तो चलते हैं ऊपर हम अपनी, अब मेरे यहाँ पर फिनिश हो चुका है मेरा टैग। अब देखते हैं कि मेरा कौन सा पेलोड वर्क किया कौन सा नहीं किया। तो हम देखेंगे लेंथ में, तो सबसे छोटी लेंथ में चलते हैं। देख सकते हैं ये हमारी सबसे छोटी लेंथ आ रही है और सभी की लेंथ सेम है। आप इतनी चीज नोट करो कि सभी की लेंथ सेम है, तो मतलब कि सभी में सेम रिजल्ट आया है। तो जहां पर भी हमारा रिजल्ट डिफर किया मतलब समझ लेना कि वो हमारा वर्क कर गया। अब इस केस में तो पेलोड्स हैं, पेलोड्स तो हर एक तरह का अलग अलग इंजेक्शन देंगे, तुम्हारी लेंथ डिफर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फेसबुक में ट्राई कर रहा हूँ, अब फेसबुक में तो कोई मेरा एक ही पासवर्ड वर्क करेगा ना। अब जैसे मेरी लिस्ट थी, अब लिस्ट में तो बहुत सारे हैं, अब उसमें तो कोई एक ही वर्क करेगा ना। तो क्या होगा, सभी की लेंथ जो वर्क नहीं किए सभी की लेंथ सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 386 आया है तो वहां पर सभी की लेंथ 386 ही होगी। पर जहां पर हमारी लेंथ थोड़ी सी भी डिफर की, 390 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, वैसे बहुत ज्यादा डिफर कर जाती है, 1000 से पहुंच जाती है वैल्यूज। तो पर जहां पर भी थोड़ी सी डिफर की समझ लेना कि वो हमारा पासवर्ड वर्क कर गया। और ऐसे हम OTP बाईपास भी करते हैं। हम एक फाइल लेते हैं, फाइल की जरूरत नहीं होती, इसमें ऑप्शन होती है, तो उसमें भी यही चीज होती है। आपने बस देखना है कि लेंथ को अपनी, और 200 OTP वर्क किया तो समझ लेना कि हमारी वहां पर लेंथ डिफर हो चुकी है और हमारा वर्क कर चुका है। चलते हैं, दिखाता हूँ आपको मैं। अब इसको करते हैं शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर। अब मैं करता हूँ इसको कॉपी, इसको करते हैं यहाँ पर पेस्ट। तो देखना अब यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है, MySQL का एरर आ रहा है। तो मैं दूसरा रिजल्ट को लेता हूँ इसी के लेंथ के रिगार्डिंग, तो इसका भी सेम रिजल्ट ही होगा। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर, देखना सेम रिजल्ट इसका भी यही शो हो रहा है। चलते हैं नीचे, तो देखो एकदम लेंथ यहाँ पर डिफर की है। यहाँ पर मेरा ख्याल से कोई पेलोड नहीं है। तो करते हैं इसको शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर। तो ये था, करते हैं इसको कॉपी, करते हैं इसको पेस्ट। देख सकते हैं यहाँ पर ये रिजल्ट आया, यहाँ पर कोई पेलोड था ही नहीं, तो वो नॉर्मल वेबसाइट लोड हुई है। तो चलते हैं नीचे, देख सकते हैं सभी लेंथ सेम है। अब जहाँ पर हमारी लेंथ डिफर की है मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा वहाँ पर अलग रिजल्ट आया है। अब ये तो हमारे पेलोड्स थे, अब पेलोड्स वर्क कर रहे हैं, हर एक तरह का पेलोड हर एक तरह की अलग चीज शो करेगा, तब भी यहाँ पर लेंथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रही है। बताता हूँ आपको नेक्स्ट कैसे हो रहा है ये। तो चलते हैं नीचे, देखते हैं कोई पेलोड हमारा। तो मेरा ये पेलोड है, इसको मैं करता हूँ शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर। ओके, कहाँ गया, हाँ, इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं यहाँ पर पेस्ट। देख सकते हैं ये मेरे को यहाँ पर पॉपअप शो हो चुका है। तो ये मेरी वल्नरेबिलिटी थी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जो आपने इसने डिटेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर XSS ने पॉपअप किया सीधा, तो मेरी इसकी लेंथ ये आ रही है। जैसे बताया था आपको कि मैंने यहाँ पर बहुत तरह की लेंथ आएंगी क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट तरह के पेलोड्स हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको, चलते हैं नीचे, तो कि देखते हैं अच्छा सा पेलोड। यहाँ पर बहुत तरह के पेलोड्स हैं। तो यहाँ पर एक पेलोड आ रहा है आई फ्रेम स्टाइल इक्वल टू माउस ओवर। तो इसमें माउस ओवर है। माउस ओवर मतलब कि अगर मैं उस फील्ड में माउस ओवर करता हूँ तो मेरा यहाँ पर पॉपअप शो करेगा। करता हूँ इसको मैं शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, करते हैं इसे कॉपी और करता हूँ इसको मैं यहाँ पर पेस्ट। देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी एक अलग तरह का बॉक्स आ चुका है। चलते हैं माउस ओवर, देखो मैंने यहाँ पर इसने पॉपअप क्रिएट कर दिया है। तो तभी इसकी लेंथ अलग आई है क्योंकि यहाँ पर एक एडिशनल बॉक्स बना था। तो जो ऊपर लेंथ सेम आ रही है मतलब कि उसमें सेम तरह के ही थे, पर वहाँ पर पॉपअप क्रिएट हुआ था। तो इस केस में ये ऐसे वर्क करेगा। देख सकते हैं जो सबसे छोटी लेंथ थी उसमें एक सेम रिजल्ट थे, यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं शो हुआ। पर जो सबसे ज्यादा बड़ी लेंथ होगी उसका रिजल्ट ऑब्वियसली डिफरेंट आया होगा और वहां पर रिजल्ट शो किया होगा। तो ऐसे हम यूज करते हैं अपने इंट्रूडर को, जहां पर हम देखते हैं अपनी लेंथ्स को, जहां हमारी लेंथ थोड़ी डिफर की मतलब वहां पर डिफरेंट रिजल्ट आया है।
और 99% चांसेस हो सकते हैं कि वहाँ पर हमारा रिजल्ट अच्छा ही आया होगा, हमारे यहाँ पर पेलोड एग्जीक्यूट हो चुका होगा, या जो भी आप कर रहे हो, ब्रूट फोर्सिंग अटैक कर रहे हो, फेसबुक में अटैक कर रहे हो, तो हमारा यहाँ पर फेसबुक का पासवर्ड वर्क कर चुका होगा, क्योंकि जो सेम लेंस होंगी उसमें तो सेम रिजल्ट आया होगा, ऑब्वियसली रिजल्ट वही आया होगा कि पासवर्ड इनकरेक्ट है या कुछ है। पर जहाँ पर हमारे रिजल्ट डिफर किया, मतलब कि हमारे यहाँ पर वर्क कर चुका है। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं इंक्लूडर को। चलते हैं डिकोडर में। डिकोडर आपको पता ही होगा क्या होता है, हैशिंग फॉर्म में डिकोडर होता है, ये उसकी एल्गोरिथम्स है। तो यहाँ पर आप अपने हैश को इनकोड भी कर सकते हो, डिकोड भी कर सकते हो, सॉरी हैश को नहीं, अपने प्लेन टेक्स्ट को इनकोड भी कर सकते हो। जैसे हम लिखते हो यहाँ पर हाय माय नेम इज दनेश महाजन, तो मैं करता हूँ इसको इनकोड। ओके, तो इसको करता हूँ इनकोड एज HTML ले लो, तो मेरे यहाँ पर इनकोड हो गई है, मेरी वैल्यू आ चुकी है। तो ऐसे हम करते हैं डिकोडर का यूज़, इनकोड भी कर सकते हैं, डिकोड भी कर सकते हो। अब मैं अपने ही जो भी मेरा इनकोड किया उसको पेश करके देखता हूँ, करते हैं इसको स्मार्ट डिकोड, देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर डिकोड भी हो चुका है। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं डिकोडर का, इसमें इनकोड भी कर सकते हैं, डिकोड भी कर सकते हैं। तो यही था हमारा इंट्रूडर, आज का हमारा टास्क। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपके क्वेश्चन होंगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।